मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव जाति को निरंतर सौगातें देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और वृक्षारोपण से प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकतानुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहन देना है। और मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह कदम उठाने अति आवश्यक है। हम सब जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में भागीदार बने। और इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत और पर्यावरण संरक्षण के साथ आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट पेश करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। अधिक प्रदूषण पास शहरों के लिए शहरी कार्य योजना भी तैयार की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना में कमीशन फॉर एनसीआर और विभिन्न विभागों के समन्वय से इस साल वायु प्रदूषण का स्तर गत वर्षों की तुलना में काफी कम हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन मोबाइल वैन के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मापन 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 13 प्रयोगशालाओं में से 5 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। साथ ही 11 नई प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। जयपुर में वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है और जिसे अन्य शहरों में भी प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाकर प्रकृति का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि देश के 131 शहरों में नवाचारों और तकनीकी के उपयोग से संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार आइडियाज फॉर लाइफ कार्यक्रम के माध्यम से 7 विभिन्न विषयों पर कार्य कर रही है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाए गए वृक्षारोपण महाअभियान की भी सराहना की। इस दौरान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 3 श्रेणियों में बड़े, मध्य और छोटे शहर में देश के 9 शहरों को अवार्ड भी दिए गए हैं। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, विशिष्ट सचिव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तन्मय कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अपर्णा अरोड़ा और अतिरिक्त सचिव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नरेश पाल गंगवार सहित बड़ी संख्या में पर्यावरणविद और आमजन उपस्थित रहे। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।